मोहित, स्वागत है आपका। जी जी, क्या कहते हैं, मेरी माता जी के घुटनों में दर्द होता है। कितने वक्त और से दर्द है? जी, अभी से ही है कम से कम 1 महीने से। ठीक है। उम्र क्या है और उनकी? उम्र है कम से कम 45 साल और एक ही घुटने में दर्द होता है। जी जी। और बेटा काफ़ी दिन से होगा वैसे, आप ने पूछा नहीं, ऐसी अपनी तरफ से कह रहे हैं। 1 महीने में तो हमें कोई फ़ोन भी नहीं करता। काफ़ी पुराना दर्द हो तो वैसे तो करना चाहिए जल्दी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ज़्यादा वक्त से होगा दर्द। एक तो देखिए, उनको वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग कराइए। एक कुर्सी वाला बाथरूम आपके घर में हो, उनके प्रयोग के लिए अपनी ज़रूरत उस पर पूरी किया करें। इससे भी बहुत फ़ायदा रहता है। और कभी कभी तो हम बगैर दवा के ही ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत पुराना दर्द है, किसी सूरत नहीं जाता, तो देखिए मैं अक्सर बताता हूँ, एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं। अच्छा, ये असली ले, नकली बहुत देने लगे लोग, बड़ी परेशानी है। और ये सस्ता इलाज है। एक दिन में 15-16 रुपये खर्च होते हैं। ये कड़वा होता है और काला गोंद भी इसे कहते हैं। लेकिन इसके बदले में लोग एलवा दे देते हैं या ढाक का गोंद दे देते हैं। ये वो नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। कोई नकली दे तो मत लें और असली ही लें। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को आप मम्मी को दे दें और 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। ये थोड़ा सब्र करें, संयम रखें। और ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, फतेहपुर से हैं राम, स्वागत है आपका। राम स्वरूप यादव बता रहे हैं सर। राम स्वरूप जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, ऐसा है कि आपकी दवाई मुझको आर केयर मिली है। हाँ। तो उसको किस तरह खाना है, उसमें तो परहेज बहुत दिया है और हम तो अंडा मीट मछली खाने वाले हैं नहीं। ठीक जी। आप परहेज सिर्फ इतना करें कि खट्टी चीज़ें न खाएं, खट्टी और ठंडी चीज़ें। और माजून आर केयर आपके पास है तो 1 चम्मच सुबह निहार में गर्म पानी से लिया करें। और बहुत ज़्यादा परेशानी है तो रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं। इतना परहेज आप तो कर ही सकते हैं कि आप खट्टी चीज़ें या ठंडी चीज़ें ना खाएं। अंडा मीट मछली कोई ज़रूरत नहीं खाने की, अगर आप नहीं खाते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वही अपनी दाल सब्ज़ी खाएं जो भी आपको पसंद है और सब्र करें। ये इलाज 4-5 महीने अगर करते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। मिसेस सपना है दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सपना जी, बताइए, सवाल कर लीजिए। मैं आपका प्रोग्राम अब भी देख रही हूँ। ऐसा है मैडम कि मैंने ना वहाँ फोन किया था आपके यहाँ, तो मेरे घुटनों में भी दर्द है, थायराइड भी है, ब्लड प्रेशर भी है। हाँ। और देखो ना, सिरका मंगवाया था जैतून का। हाँ। और शुगर भी है। और मैंने उनको गोंद सिया कहा था। ठीक है। तो उन्होंने गोंद सिया तो मना कर दिया, बड़े सिरके के साथ मिले थे। उन्होंने ना मेरे को टी केयर कैप्सूल भेजे थे। T4 टाइगर। 22 दिन बाथरूम को बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, बेड से नीचे उतरते ही वही कमरे में ही हो जाता है मेरा। अच्छा, ये बताइए, आपके पास टी केयर आया है ना? हाँ जी। ठीक। हाँ, दोनों ही दवाइयाँ सही हैं और ये भी आपको फ़ायदा कर सकता है। टी केयर एक सुबह ले कैप्सूल नाश्ते के बाद, एक शाम को। और वो सिरका भी ले। आप थोड़ा संयम रखें, 5-7 दिन के बाद फ़ायदा आपको शुरू होता है। और 2-3 महीने अगर आप लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, तो सपना जी, आपके पास सारे रॉ मटेरियल कैप्सूल पहुंच चुके हैं यूनानी के, तो आप ना सब्र रख के इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा। दर्शकों, जब आप लोग कोई भी दवाई का सेवन करते हैं, कोई भी नुस्खा आप अपनाते हैं, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। हड़बड़ी करेंगे तो बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों
को बताए जाते हैं वो नुस्खे जो सीधा आप लोग हकीम साहब से जानते हैं। लाखों लोगों ने खुद को सेहतमंद बनाया है, अब आप लोगों की बारी है, आप लोग भी सेहतमंद हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करके हर एक नुस्खे को फॉलो कर लीजिएगा। लिख नहीं पाते हैं, समझ में कुछ नहीं आ पाता है कि नुस्खा कैसे बनाना है, फिर से अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप या तो हकीम साहब के YouTube चैनल पे जाके फिर से वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। गुरविंदर जी, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, बताइए। मेरा ये प्रश्न है जी, मेरी माता जी हैं। हाँ, उनका ना स्कैलोसिस नाम की बीमारी है, उनकी नाड़ें कमजोर हो रही हैं। हाँ, उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र 45 जी। ठीक है, तो किस नौयत तक उनकी बीमारी पहुंची है इसकी रिपोर्ट आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर वो ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, उस पर रिपोर्ट भेज दीजिए, हम आपकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर पाएंगे। जी हकीम साहब, जब बात आती है स्किन की तो हर एक इंसान चाहता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि उसकी त्वचा क्या है बड़ी खूबसूरत लगे और उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बे ना हो। लेकिन एक बीमारी है सफ़ेद दाग की, जो एक बार शुरू होती है तो हमारे पूरे शरीर को घेर लेती है। तो ये जो सफ़ेद दाग की दिक्कत परेशानी एक तो क्यों हो जाती है, और इसका ट्रीटमेंट क्या बहुत लंबा होता है कि मरीज़ थक जाता है? हाँ, वाकई इसका इलाज जी दुनिया में शायद सबसे लंबा इसी का इलाज है। जी। देखिए, कुछ तो ये होता है कि आदमी कोई भी रोग हो, कुछ दिन दवा खाए ठीक हो जाए। ठीक है। इसमें वो रोग के साथ लोगों की नज़र देखनी पड़ती है, जो जी अच्छी नज़र से लोग उसे नहीं देखते जिसके सफ़ेद दाग हो। बिल्कुल। हालांकि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों समाज में उससे लोग परहेज़ करते हैं। तो एक ये तकलीफ़ नहीं जाती, सब लोग तो ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ लोग एहतियात करते हैं और उससे मरीज़ को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। और इसका भी इलाज है, लेकिन बहुत लंबा है। हम भी शर्माने लगते हैं दवा बता कर, और मरीज़ भी तंग आ जाता है कि कितना लंबा इलाज है। लेकिन इसमें सिर्फ 60-70% लोग ठीक हो पाते, 30% के करीब लोग ठीक नहीं भी होते। जी, तो दर्शकों देखिए, कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जहां पे आपको थोड़ा वक्त देना होता है, लेकिन जब आप समझ लेते हैं ना कि नुस्खे जो बताते हैं हकीम साहब वो कितने कीमती होते हैं, कितने असरदायक होते हैं, तो आप खुद पे भी भरोसा दोबारा से कर पाते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कितने सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो घर के किसी कोने में या तो रोते रहते हैं, या फिर तकलीफ उन्हें इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी पूरी रात उनकी जाग कर वो बिताते हैं, यानी कि उन्हें दर्द इतना बेइंतहा होता है। आप समझिए कि अब वक्त हो गया है कि आप अपने आप का ख्याल रखें, आप लोग नुस्खे अपनाएं, यूनानी उपचार अपनाएं, देर से ही सही लेकिन आप लोग ठीक हो सकते हैं। कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग हकीम साहब से रोग संबंधी कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हाँ हेलो मैम। हाँ, क्या नाम है? हाँ नमस्कार मैम, हम प्रतिमा हैं यूपी से। जी प्रतिमा, बताइए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब, जय हिंद। जी हमारे पास 2 सवाल हैं, एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरे बच्चे के लिए। तो डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है जो 9th में पढ़ती है, उम्र लगभग 15 साल है, लेकिन दूसरे या तीसरे बेंच पे बैठती है तो उसे ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा माने देखने में परेशानी होता है, धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए मुझे कुछ उपाय बताएं। और दूसरे मेरा बच्चा है जो अस्थमा से पीड़ित है, बच्चा से ही, लेकिन आपका जो दवा है माजुनार के दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी पेट दर्द की शिकायत करता है, तो मुझे सलाह दें। जी जी। हाँ, माजुनार के 5-6 महीने लगातार दे बच्चे को, और खट्टी चीज़ें, और बाज़ार में जो ये सब मिलता है ना वेफर्स वगैरह, ये वो सब मत दिया करें। खट्टी ठंडी चीज़ें उसकी कुछ दिन के लिए, जब तक इलाज चले, 5-6 महीने इसका इलाज चलता है,
तो इसको दिया करें। और वक्ती तौर पर कोई भी दवा आप इन्हें दे सकते हैं, कोई भी बीमारी हो, नज़ला, खांसी, बुखार, ये सब हो जाए तो फ़ौरन दवा दे सकते हैं, पूछने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन ये लंबा यानी 5-6 महीने इलाज करें, बच्चे को तो फ़ायदा होना मुमकिन है। अब ये बच्ची है, देखिए इस बच्ची को फ़िलहाल गाजरें चल रही हैं। 1 गिलास गाजर का जूस रोज़ पिलाएं और उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद डाल दें, असली वाला गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली, और बस एक बारी एक दिन में पिलाना है, आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। और ये जब तक पिलाएं जब तक गाजर चलती रहे, यानी अभी तो काफ़ी दिन चलेगी। अगर गाजर ख़त्म हो जाए, मौसम ख़त्म हो जाए, सीज़न ख़त्म हो जाए, तो 2-3 चम्मच सौंफ का पानी उबाल लें, सौंफ उबाल के पानी निकाल लें, फिर सौंफ के पानी में दिया करें। ये आप उन्हें लगातार इलाज करें 6-7 महीने तक, तो बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिहार से हैं नेहा जी, स्वागत है आपका। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हम बिहार से बोल रहे हैं। जी, मेरा मतलब पेट में बहुत दर्द रहता है। पेट? हाँ जी, बस पानी के पास। आप ठीक से बताइए, पेट में तकलीफ होती है, कब से तकलीफ है? यही 3-4 महीना से मेरा पेट में बहुत जोर दर्द रहता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 35। अच्छा, कुछ डॉक्टर को दिखाया है? क्या वजह बताया है डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर से दिखलाए हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवाए हैं, बताया है प्रॉब्लम है कुछ। क्या बताया है? दर्द बहुत रहता है, खाना नहीं खाने पाते हैं, पेट फूला फूला रहता है पूरा। नहीं बेटा, ये बताइए डॉक्टर ने क्या क्या रोग बताया आपको? डॉक्टर ने बताया है कि बचदानी के नीचे में पानी की तरह जम गया है, नाज बढ़ गया है। बच्चेदानी में कोई दिक्कत बताई है डॉक्टर ने? ठीक है, ठीक है। देखिए, हमें बड़ी परेशानी होती है कभी कभी समझने के लिए, लेकिन बात समझ में आ गई। देखिए, एक आता है एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा या एलोवेरा का सिरका, ये ख़रीद लें आप, और 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच जिसे कहते हैं ना, टीस्पून, 1 गिलास में डालें पानी में, और 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा है उसमें मिक्स कर दें, खूब मिला दें चम्मच से, और ये पी लिया करें दिन में 1 बार बस, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, लखनऊ से हैं विजय, स्वागत है आपका। हाँ हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार। अरे मैम, हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी, कर लीजिए साहब, मैं हाजिर हूँ। हाँ, अरे सर, हमारे जो है स्किन में दिक्कत रहती है, पूरे शरीर में जो है एलर्जी टाइप में जो है। ठीक है, कितने वक्त से है? हाँ, स्किन जो है लाल हो जाती है और हल्की हल्की स्वेलिंग आने लगती है, जिस प्रकार से चीत्ती उछड़ती है उस प्रकार से, और खुजली बहुत होती है, जो है स्क्रैच जैसे बन जाते हैं जो है शरीर में पूरे जो है। कितने टाइम से है ये प्रॉब्लम, और आपकी आयु कितनी है? आयु हमारी 46 वर्ष है जो है, और ये 4 वर्ष लमसम हो गया, 3 से 4 वर्ष से ये दिक्कत है जो है। चलिए फिर बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत आसान है, लेकिन आप समझ लें कैसे है। एक आता है नमक जैतून, याद रखें, नमक जैतून। अच्छा, ये देखने में तो बिल्कुल वैसा ही नमक सा होता है जैसे आपके किचन के डब्बे में एक महिलाएं नमक भर के रख लेती हैं, वैसा ही दिखता है, लेकिन इसे खाओ तो नमकीन नहीं होता। ये इसकी पहचान बता रहा हूँ, लेकिन देखने में बिल्कुल नमक जैसा, हल्का सा कड़वापन या हल्का सा खारापन होता है। ये आप ख़रीद लें, 100 ग्राम 150 ग्राम भी ख़रीद लिया तो काफ़ी होना चाहिए आपकी पूरी बीमारी के लिए। अब इसकी 1 चुटकी या 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, ये 1 चुटकी या 2 चुटकी 1 गिलास पानी में मिला दें, आराम से मिल भी जाता है, और ये पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार, और
ये शुरू करें, ये धीरे 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 आपकी स्किन एलर्जी हो, दाने हो, मुहासे हो, चकत्ते हो, स्क्रैच हो, बहुत सारे फ़ायदों में करता है। ये लीवर को भी अच्छा करता है, ये किडनी को भी अच्छा करता है, ये पेट को भी अच्छा करता है, एसिडिटी को भी अच्छा करता है। ये आप लीजिए और फ़ायदा उठाइए। जी।